मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है, ओ मेरे प्यार की निशानी। ओ मुझे इश्क है तुझी से, मेरी प्यार जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, ओ मेरे प्यार की निशानी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। आज इस वीडियो में हम आपके सामने लाए हैं मैथ का जो है बहुत अच्छे सवाल है, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के साइड में काला बटन में सब्सक्राइब है, बेल आइकन है, उसको दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए, आपके सामने सबसे पहला सवाल ये रहा। कहता एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगा मुझे बता दीजिए। चलिए, सबसे पहले शंकु की बात है तो सबसे पहले शंकु बना लिया जाए। ऐसे बना लीजिएगा शंकु। चलिए, मैं एक बात बता दूं कि ये नीचे वाला को कहा जाता है त्रिज्या, और इसको कहा जाता है h, और इसको कहा जाता है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, यानी h ठीक रहा और ये r भी ठीक है, और ये तिर्यक ऊंचाई को l से सूचित किया जाता है, यानी यहाँ l लिखा है। अब कहीं ना कहीं आप दिमाग लगाइए कि कहीं ना कहीं ये समकोण त्रिभुज का काम करता है। तो समकोण त्रिभुज में ये लंब होता है यानी 90 डिग्री, तो इसके सामने कर्ण होता है। ठीक है, अब जो है लंब कर्ण आधार था आप निकालना बचपन में ही सीख चुके होंगे। ये कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर होता है। अगर आपको आधार निकालना है तो कर्ण में से h को घटाते हैं, यदि h निकालना हो तो कर्ण में से r को घटाते हैं, यानी त्रिज्या को निकल जाता है आसानी से। चलिए, इस सवाल में देखा जाए कि क्या क्या चीज आपके सामने दिया गया है। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 64, ये आधार का यानी शंकु का जो आधार होता है वो किस आकृति का होता है जानते हैं? ये जो होता है ये वृत्त के आकृति का होता है, यानी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 64 था, यानी वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू है 64 पाई। ठीक है, ये पाई से पाई को आप काट सकते हैं आसानी से। स्क्वायर हटने पर रूट चढ़ता है, यानी स्क्वायर हटने पर रूट चढ़ता है, और 64 का वर्गमूल कितना होगा तो 8 होता है, यानी आप यहाँ 8 लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। और इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, यानी ये 6 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछता है कि तिर्यक ऊंचाई क्या होगा। चलिए, तिर्यक ऊंचाई इसको मैं मिटाता हूं। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिख लीजिए, L बराबर होगा L बराबर रूट अंडर में h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। यही फॉर्मूला लगेगा तिर्यक ऊंचाई निकालने का। h का वैल्यू कितना है तो 6 लिखिए, 6 का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64। अब इसका स्क्वायर कर लीजिए, 36 प्लस 64। अब जोड़िएगा तो कितना आएगा 100 आएगा, रूट में 100, और इसका वर्गमूल कितना होता है 10, यानी आप कह सकते हैं कि इसका तिर्यक ऊंचाई 10 होगा। चलिए, आपका ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर ऑप्शन आपका अटैच किया और यही आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि आप ये सवाल जरूर सीखे होंगे। तो चलिए आते हैं अगले सवाल में, इसको सबसे पहले नोट कर लिया जाए। तो चलिए, आपके सामने अगला सवाल है। कहता है दो संख्या का एलसीएम तथा एचसीएफ जो है वो 50 और 36 है। यदि पहली संख्या 9 है तो दूसरी संख्या क्या होगा जरा बताइए। चलिए, ये सवाल को लिख लिया जाए सबसे पहले, और हाँ, इसको बनाने का भी प्रयास जरूर करिएगा। चलिए,
अब इसमें देखिए कैसे इसको बनाएंगे। तो एक बात आपको याद रखना होगा, ये पहली लिखे, या चलिए हिंदी में लिख देते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला होता है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। चलिए इसको सबसे पहले नोट कर लिया जाए। चलिए अब बैठाइए इसमें, पहली संख्या का वैल्यू कितना, तो 9 है, तो यहाँ 9 रखिए। और दूसरी संख्या नहीं मालूम है तो दूसरी को दूसरी ही लिख दीजिए, ठीक है। एलसीएम का वैल्यू कितना है, तो एलसीएम तथा एचसीएफ 50 और 36 था, यानी एलसीएम है 50 और एचसीएफ का वैल्यू है 36, लिख दीजिए। अब इसको 9 से काटिएगा तो 9 का पढ़िएगा तो 36 4 बार में, यानी दूसरी संख्या जो आपके सामने निकल कर आएगा वो कितना होगा, देखिए 5 चौका 20, यानी 20 पर 1 शून्य, यानी दूसरी संख्या 200 निकल कर आएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपके सामने जो पहला है यही आंसर होगा। चलिए उम्मीद है कि आप ये सवाल जरूर समझे होंगे। तो चलिए अगले सवाल में आते हैं, इसको नोट कर लिया जाए। तो चलिए आपके सामने अगला सवाल है। मैं बता दूं कि ये दोस्तों जो है सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है एक परीक्षा में विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। यदि सुनीता को 145 अंक मिलता है और वह 23 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो कुल पूर्णांक कितना होगा। चलिए कैसे बनाएंगे देख लीजिए। उत्तीर्ण होने के लिए कितना परसेंट अंक अनिवार्य है, 35%, ठीक है। यदि सुनीता 145 अंक प्राप्त करती है और वह 23 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी 23 अंक उसको नहीं आता है, इस वजह से वह फेल हो जाती है। अगर मैं 23 अंक को मिला दूं तो क्या हो जाएगा जानते हैं, वो पास कर जाती है। यानी 35% उत्तीर्ण होना था, यानी 35% पास होने के लिए थे, पास बराबर इधर पास लिखिए। अब आपको पूर्णांक निकालना है, यानी कुल पूर्णांक निकालने के लिए आपको 100% पर काम करना पड़ेगा। इसको जोड़ लीजिएगा तो कितना होगा जानते हैं, 5 3 8 और 14 2 16, ठीक है। यानी रुक जाइए, ऐसे 35% बराबर 168, तो 100% पर काम करिएगा तो 168 गुने 100 अब बटा में 35 लिखिएगा, ठीक है। 5 से काटिएगा तो 5 सते 35, अब 5 दूना 10 और 7 दूना 14, 15 16 2 7 चौके 28, यानी 24 दूना 48, 480, यानी आप कह सकते हैं कि कुल पूर्णांक 480 होगा। तो चलिए इसको नोट कर लिया जाए। अब आते हैं अगले सवाल में। चलिए तो चलिए अगला सवाल आपके सामने आ गया है। ये ट्रेन वाला सवाल है। कहता है एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और दूसरा ट्रेन जो है वो 25 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलता है। तो पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन के चालों का अनुपात कितना होगा, ये सवाल आपके सामने है। चलिए कैसे बनाइएगा तो देखिए। कहता है पहली ट्रेन की चाल, तो पहली ट्रेन जो है वो 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, यानी मैं यहां लिखता हूं फर्स्ट ट्रेन और यहां पे सेकेंड ट्रेन। दोनों का अनुपात निकालना है तो बीच में अनुपात लिख दीजिए। पहली ट्रेन का चाल कितना था, तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा का चाल है 25 मीटर पर सेकेंड। सुनो एक बात, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है,
यानी किलोमीटर प्रति घंटा था और यहाँ मीटर पर सेकेंड था। अगर आप इसको अगर हल कर देते तो गलत हो जाता, क्योंकि ये दोनों का मान जो है एक बराबर नहीं है, ये दोनों को रेशियो को बराबर करना पड़ेगा। यानी ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, अब मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देना है, दोनों को पहले बराबर करना होगा। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुना कर देंगे। 18 कम 18, 18 छके 108, यानी 6×5 30 आया और इधर 25 आया। इसको काट दीजिए, 5×25, 5×6 = 30। अब नहीं कटेगा, यानी 6:5 होगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए इसको नोट कर लिया जाए। अब आते हैं आखिरी और वो भी अच्छे सवाल है, तो चलिए इसको नोट कर लिया जाए। ला 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 ला। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है ओ मेरे प्यार की निशानी। तो चलिए अगला सवाल है आपके सामने कि 3 अंकों वाली कितना संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभाजित, यानी पूरे कट जाएगा। चलिए आपके सामने पहला ऑप्शन है 180 और दूसरा 170, तीसरा 150 और चौथा 140। चलिए 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभाजित है? ऐसा सवाल जो है कहीं ना कहीं हम लगता है कि आपको पहले वाला 2-4 वीडियो था, उसमें मैंने आपको बता चुका हूं ऐसे सवाल को कैसे बनाया जाएगा। चलिए अगर नहीं सीखे हैं तो कोई बात नहीं है, इसमें आप सीख जाइएगा। कहता है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभाजित है? बताइए एक बात हमको, क्या 5 से कटने वाले 3 अंकों की संख्या को गिनना कितना कठिन हो जाएगा, बहुत परेशानी होता। तो इसलिए जो है इसको शॉर्ट में बनाने का बहुत ऐसे गणितज्ञ था जो शॉर्ट में बनाने का तरीका को ढूंढा, जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखिए कैसे बनेगा। ऐसे गिन कर भी आप पता कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगा। लिखना पड़ेगा 5 से कटने वाला कौन कौन होगा और गिनना पड़ जाएगा, बड़ा परेशानी में चला जाइएगा। चलिए और यहाँ देख लीजिए कितना शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभाजित है। सुन लीजिए, पहला जो संख्या होगा वो 100 होगा जो 5 से कटने वाला होगा। दूसरा कितना होगा? 105 होगा। तीसरा ऐसे डॉट डॉट चलिएगा। और सबसे अंतिम कटने वाला जानते हैं, सबसे अंतिम कटने वाला 995 होगा। ठीक है, 995। इससे ज्यादा अगर बढ़िएगा तो 5 से कटने वाला नहीं होगा, और हो सकता है और ज्यादा बढ़ जाइएगा तो 5 से ज्यादा हो जाएगा, यानी 3 अंक से ज्यादा संख्या हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए ए का वैल्यू मान लीजिए कितना 100, और डिफरेंस निकालिएगा यानी डी निकालिएगा तो अगला में से पिछला को घटाया जाता है, यानी 105 में से 100 को घटाइएगा तो 5 होता है। और ये जो वैल्यू है वो एन का वैल्यू है 995। अब इसमें निकालना है नंबर, यानी कितनी संख्या होगा जो कटने वाला होगा। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। यही फॉर्मूला पर काम हो जाएगा। 995 बराबर ए का वैल्यू 100 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू 5। अगर 100 को सुन लीजिए, 100 को इस पार लाइएगा तो जानते हैं कितना होगा।
895 होगा। n-1 इंटू 5, 5 से इसको काटिएगा तब 5 एकम 5, 6 7 8, 3 पर 9 40, 5 7 35, 36 37 38 39, 5 9 45, 179। और ये n के बगल में जो -1 था इसको इस पार लाइएगा तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे n लिखाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि n का वैल्यू जो है 179 में 1 मिलाइएगा तो 180 होगा। यानी 3 अंकों की टोटल 180 अंक होंगे जो 5 से पूर्णतः विभाजित है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ जरूर सीख मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो के साइड में लाल बटन में सब्सक्राइब है, बेल आइकन हो उसको दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही हमारा वीडियो बनते रहे तो आपके सामने जल्दी से आपके मोबाइल पर आता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।